और यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी टेक्नीशियन का डीवी एंड मेडिकल का फुल रिव्यू देने वाला हूं और एक न्यू मेडिकल हॉस्पिटल का रिव्यू रहेगा। और ये रिव्यू जो है वो मैंने कैंडिडेट से लगभग 54 मिनट बात किया है और लगभग मैं आप लोगों को 40-45 मिनट का रिव्यू शेयर करूंगा, जो काफ़ी लंबा रिव्यू होगा और काफ़ी डिटेल्स में हर एक पार्ट को मैंने कवर किया है, हर एक चीज़ों को मैंने डिटेल्स में किया है। ये देखिए, कैंडिडेट जो है उनका मेडिकल बैंड है और इनको जो ये कैंडिडेट थे, इनका डीवी तो एक दिन में हो गया था, लेकिन इनको मेडिकल करवाने में 7 दिन लगा था। ऐसे क्यों लगा, वो हर एक चीज़ इस चीज़ में डिस्कस हुआ है, लेकिन स्मूथली हो गया था। प्रोसेस बहुत यहाँ पे स्लो था, एक दिन में एक टेस्ट हो रहा था। तो आपको भी ये मेडिकल मिलेगा, आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा, तो आप इसलिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। और इसमें मैंने आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ होटल है, ये सारा कुछ मैंने बात किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। लगभग देखते हैं सबको, लेकिन मात्र उसमें से 1 से 2% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने डिस्कशन क्या किया है। मैंने डीवी के रिगार्डिंग हर एक चीज़ बात किया है कि ओबीसी कब का ले रहा है। ये भी ओबीसी के कैंडिडेट थे और ये भी, इनका शायद स्टेट वाला कुछ प्रॉब्लम था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें वो ये भी जो बात किया हूँ मैं। कितने लोग एब्सेंट रह रहे हैं ये भी बात किया हूँ मैं। एनओसी के रिगार्डिंग भी बात हुआ है इसमें। और डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अपलोड नहीं हुआ है तो क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है। उसके बाद मेडिकल कहाँ कहाँ पे भेज रहे हैं ये डिस्कशन किया है। मेडिकल कैसे हो रहा है, हर एक पार्ट के, ईयर का मेडिकल, आई का मेडिकल, चेस्ट का ईसीजी, ब्लड शुगर, हाइड्रोसील वगैरह जितना भी चीज़ होता है, सारा कुछ के बारे में मैंने डिटेल्स में बात किया है। फिर अगल बगल रूम क्या कहाँ मिल रहा है, हर एक चीज़ को बात किया है। तो मैं ये बता देता हूँ कि जो मेडिकल रिव्यू है वो आप लोगों का आरआरबी चेन्नई का आपका तिरुचिरापल्ली का है। तो पूरा देखिएगा, पूरा हर एक चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। और चलिए शुरू करते हैं मेडिकल का जो रिकॉर्डिंग है उसको। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे वीडियो के लास्ट में। तो बताइए, आपका कब था डीवी और कहाँ पे था? चेन्नई में डीवी था 16 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में। अच्छा अच्छा। तो चेन्नई में 16 को था ना आपका। तो आपका जो डीवी हुआ उसमें आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ, बताइएगा थोड़ा सा शॉर्ट में। सबसे पहले गेट पर प्रवेश करते समय लाइन लगा, 2 लाइन था छोटा छोटा, हम्म और उन लोग एक एक करके सीरियल बाई नाम पुकारेंगे, जिसका सीरियल बाई पहले होगा सीरियल में नाम, हम्म और नाम पुकारेंगे और सबसे पहले बोलेंगे कि हाथ में अपना डीवी एडमिट कार्ड ले लो। हम्म और जिसका नाम पुकारेंगे उससे ये भी पूछेंगे कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो। हम्म और जो जो लोग डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं किए हैं तो उनको बोलेंगे कि जाओ डॉक्यूमेंट अपलोड करके आओ। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम लोग, जो सबका डॉक्यूमेंट अपलोड ही था। हम्म और नाम पुकारने के बाद एक पैड देंगे, पैड में 2 फॉर्म रहेगा, हम्म और उसको देकर बोलेंगे, कुर्सी लगा हुआ था वहाँ, तो बोलेंगे कि बैठ कर जाकर अपना फॉर्म सब फिल करो। हम्म फॉर्म फिलअप करते समय जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा, वहाँ स्टाफ हेल्प कर देते थे, मतलब कि जो भी चीज, मतलब कि क्या कहाँ टिक नहीं करना है, नहीं क्या करना है। इसके बाद उन लोग सबसे पहले सीरियल नंबर से कैटेगरी मिलाते हैं कि आपके अपने नाम से, मतलब कि बोलेंगे कि राजकुमार नाम पुकारेंगे तो फिर बोलेंगे ओबीसी, हाँ तो यस नो करना है, खुद बोलेंगे। इसके बाद जस्ट उसके बगल में बायोमेट्रिक होगा, थंब भी लिया जाएगा, साथ में फोटो भी वहाँ लिया जाएगा। इसके बाद बोलेंगे जाओ बैठो। फिर नाम पुकारेंगे तो वहाँ कट मार्क वाले चेक करेंगे क्या क्या कट मार्क है। अगर जिसका कट मार्क फ्रेश नहीं है, चाहे नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर फिर न्यू कट मार्क लिखा जाएगा वहाँ पर। फिर इसके बाद उसके जस्ट बगल में मेडिकल चार्ज 24 रुपया जमा करना है, वहाँ भी दोनों का थंब लगता है। अब वहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 5 स्टाफ थे वहाँ, लैपटॉप लेकर सब लोग बैठे थे। वहीं पर नाम किसी किसी का पुकारा जा रहा था। सब लोग जिस लैपटॉप पर नाम आएगा उस लैपटॉप पर जाना है। तो वहाँ गए तो वहाँ सबसे पहले उन लोग 10 का मार्कशीट और 10 का सर्टिफिकेट दोनों लिए, फोटो स्टेट, फिर ओरिजिनल भी लिए।
फिर 10+2 का भी लिए दोनों। तो मेरा इशू डेट जो था 2018 का पासिंग ईयर था, 6/6/2018 का 10+2 में। तो लेकिन पुराने वाले सर्टिफिकेट में मेरे पापा के नाम में स्पेस हो गया था 10+2 वाले में। मैट्रिक वाले में श्रीकांत नाम जो था वो 1 में था। तो मैं 2023 में उसको डॉक्यूमेंट पटना बोर्ड ऑफिस से उसको सुधरवाया, तो फिर उसका पापा का नाम फिर 1 में हो गया श्रीकांत एक साथ। तो उसमें मेरा इशू डेट 2023 का दिखा रहा था 10+2 वाले न्यू सर्टिफिकेट में। तो उन लोग इसके ऊपर छानबीन करने लगे कि पासिंग डेट आपका जो है फॉर्म में 6/6/18 भरा हुआ है और इसमें आपका 2023 दिखा रहा है। हम बोले सर बात ऐसा था कि पापा का नाम में स्पेस था 10+2 वाले सर्टिफिकेट में, और इसी के सुधारने के लिए मैं बोर्ड ऑफिस में जाकर वहाँ सुधरवाया। तो पुराने वाले सर्टिफिकेट उन लोग जमा ले लिए और न्यू सर्टिफिकेट दे दिए। तो उन लोग बोले कि एफिडेविट दो इसका। तो मेरे पास तो एफिडेविट था नहीं। तो बोले कि कुछ तो प्रूफ दो इसका, हम कैसे मानेंगे कि पास ये था, इस पर डेट ये लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर भी चेंज है और डेट ऑफ दोनों चेंज है। ये बात हमको पहले से पता था कि मेरा प्रॉब्लम हो सकता है जब ऐसा मैटर है तो। इसलिए पुराने वाले सर्टिफिकेट को मैं पहले से ही जीरोक्स करा कर रखा हुआ था। फिर जब जीरोक्स दे दिए तो उन लोग फिर मान गए, बोले कि ठीक है हो गया। अच्छा, और फिर बोलिए। ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों लिए, फिर OBC NCL लिए सेंट्रल लेवल का और रेलवे फॉर्मेट दोनों। इसके बाद सब वेरीफाई करके अपलोड वाला से भी वेरीफाई कर रहे थे, जो फॉर्म में भरा था उसको से भी वेरीफाई, दोनों से उन लोग वेरीफाई कर रहे थे। फिर इसके बाद बोले कि ठीक है जाओ हो गया। और उसके बाद आपका एक चीज था कि आपका जो ITI है वो 15 सितंबर 2024 को पास आउट था, तो आपको कोई दिक्कत उससे नहीं हुआ था ना? कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 15 सितंबर 2024 के पास आउट कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कोई उन लोगों का डरना ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि 15 हम लोग जो भी 24, 22, 23 में जो भी लोग कैंडिडेट पास हुए हैं ITI, उनका आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिलता है और कोई कॉलेज से ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो मेरा भी दोनों सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही निकलवाए थे, कॉलेज से कोई नहीं था। हाँ, तो उसको वो वहाँ पे वो मान जा रहे हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं कर रहे हैं ना? ना उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हम क्या किए थे ना कि जब ऑनलाइन निकलवाए थे ना तो उसको हम साइबर वाले मेरी बोल दिए कि इसको हार्ड कॉपी में निकाल दीजिएगा कलर प्रिंट में, कि थोड़ा कड़ा टाइप का रहेगा तो थोड़ा मार्कशीट जैसा अच्छा लगेगा इसे पाना। इसलिए थोड़ा सही लगता है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसा भी निकलवा के लेके जाए। अच्छा, और उसको आप लेमिनेशन करवा लिए होंगे? हाँ लेमिनेशन करवा लिए। और आप एडोब से वेरीफाई वगैरह भी करवाए थे क्या, कि जो साइन आ जाए ये सब? ना वो मेरा पर नहीं था वैसा सिस्टम। हाँ, उसमें आपका क्वेश्चन मार्क नहीं था ना? मेरा पर क्वेश्चन, बहुत सारे लड़के को मेरे के पास भी मैसेज किए कि मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो एक ही दोस्त था यहीं पर मेरे ही, तो क्वेश्चन मार्क था, तो हम बोले कि उसको वेरीफाई करवा लो, तो उसका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करवा कर ही अपलोड करना है और लेकर जाना है। अच्छा, ठीक है। और आपका NCL जो था वो नया वाला लिए थे ना? मेरा तो 2025 से जनवरी का बना हुआ था। 24 ये जनवरी का, ठीक है। तो DV में जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन यही है कि जो भी फॉर्म में भरते समय डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो चीज कंपल्सरी लेकर जाना है। और OBC न्यू बनवा कर लेकर जाना है। अगर 1 साल का अंदर है तो ठीक है, नहीं 1 साल का अंदर है तो ठीक है, नहीं तो अगर 1 साल बाहर है तो उसको न्यू ही बनवा कर लेकर जाना है। वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में, स्टेट फॉर्मेट को हम लोग मान नहीं लेंगे। अच्छा, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। और साथ में रेलवे फॉर्मेट भी लेंगे। और रेलवे फॉर्मेट किस लेवल तक का होना चाहिए? दोनों SDO तक चल जाएगा। 2 SDO तक चल जाएगा। और इसके बाद कोई भी अगर मिस्टेक हो अपने नाम
पापा का नाम, मम्मी के नाम, चाहे एड्रेस में भी हो तो उसको एफिडेविट, चाहे इशू डेट हो गया, चाहे मार्कशीट नंबर हो गया, कोई भी एफिडेविट उसको किसी भी लेवल तक बना लेंगे तो ताकि आराम रहेगा। नहीं तो वहाँ बोल देंगे डायरेक्ट कि एफिडेविट बनवा कर लेकर आओ बाहर से। हाँ, एफिडेविट उन लोग ज्यादा डॉक्यूमेंट वहाँ अच्छा से ही चेक हो रहा है, हर चीज चेन्नई में। अच्छा, पूरा अच्छे से चेक हो रहा है बारीकी से। हाँ, वही नहीं, जब मेरा एक जगह डॉक्यूमेंट चेक हो गया ना, तो फिर एक जगह और चेक करने वाले अधिकारी थे, उसके पास भी जा रहा था, रेफर हो रहा था। तो फिर वो मेरा नाम फिर जो इशू डेट के लेकर मेरा नाम वो भी फिर पुकारे, दोबारा मेरे को फिर जाना पड़ा उन लोग के पास। अच्छा। तो दोबारा भी वो भी यही बात रिपीट किए, तो हम उसके पास भी सेम वही बात रिपीट किए कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोले कि हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। वही नहीं, एक दो बार हो गया ना, एक बार और ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था, इसलिए हम कैसे पता चला कि अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था कि जितना भी मेरे डॉक्यूमेंट पर था सारे पर सेल्फ अटेस्टेड साइन किए थे हम। लेकिन जब दो जो बोल रहे हैं पुराने वाले, जब सर्टिफिकेट को फोटो स्टेट लगाए ना 10+2 वाला, उस समय हमको याद नहीं आएगा कि उस पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करना है। याद उस समय वहाँ स्टाफ भी हमको नहीं याद दिलाया कि इस पर सेल्फ अटेस्टेड साइन कर लीजिए, जब डॉक्यूमेंट मेरा चेक हो रहा था। तो वो जब दो जगह से वेरीफाई होकर यहाँ गया, तो अंदर में जब गया तो अंदर से उधर से भी आया कि फिर नाम मेरे को पुकारा गया कि आइए आपका। तो हम सोचे कि मेरे क्या गलती हो गया, तो बोले कि नहीं सिग्नेचर आपका छूटा हुआ है। तो हमको लगा कि अंदर में ही डॉक्यूमेंट एक तरह से वेरीफाई हो रहा है, हमको लगा। जब अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता तो थोड़े कोई दोबारा में नाम पुकारता कि आपका ये चीज छूटा हुआ है। हाँ, वो अंदर एक मैम बैठी हुई रहती है, चाहे सर बैठे हुए रहते हैं। चेन्नई में मैम सुन रहे हैं कि मैम है, वही चेक करती है वो, और हायर रैंक के अधिकारी रहती हैं वो। हाँ, मैम अंदर में है वहीं पर। हाँ, मैम है, वही करती हैं। कोई भी अगर गलती होगा तो चेन्नई में कोई बच नहीं सकता है डॉक्यूमेंट के इशू के लिए, उसको एफिडेविट कंपलसरी। अच्छा, जैसे कि मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, बहुत लोगों का कमेंट भी है और मेरा भी एक छोटा सा डाउट है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मेरा झारखंड बोर्ड है, ठीक है, 10th और 12th मेरा जो है वो झारखंड बोर्ड से है। तो जैसे झारखंड बोर्ड का पूरा जो बोर्ड का नाम है वो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। हाँ, और जब हम भरे थे तो फॉर्म भरते समय हम उसको झारखंड बोर्ड सिर्फ लिखे थे। अच्छा, फॉर्म भर, हाँ, तो इसके लिए भी एफिडेविट लगेगा क्या? फॉर्म भरते समय झारखंड बोर्ड किस चीज में भरे? जैसे फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पे बोर्ड का नाम आता है ना, जैसे आपको ये लिखना होगा कि आपका कौन क्लास में है, उसके बाद किस सब्जेक्ट से है, उसका बोर्ड रहेगा, पासिंग डेट रहेगा। तो जो बोर्ड का नाम है ना, तो वहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखने की जगह पे हम लिखे थे झारखंड बोर्ड। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए भी एफिडेविट लगेगा क्या? उसके लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोर्ड नाम वो बहुत सारे लड़कों को वो बता रहे थे कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज, मेरा गवर्नमेंट ITI था सरकारी से, तो उस कुछ नाम और था, कुछ नाम, तो उससे दिक्कत नहीं है बोर्ड नाम से, वो जो है तो उससे दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट DV के लिए जा रहे हैं उनको और भी आप कुछ सलाह देना चाहोगे कि वो क्या करके जाए, क्या करके नहीं जाए, कि उनको कोई भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो? कुछ वहाँ जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। उन लोग समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं, उन लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट हर चीज सही से चेक कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मतलब जो भी कैंडिडेट जेन्युइन है उन्हें कोई इशू नहीं होगा, बस वो आराम से जाए और आराम से DV दे के आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, नहीं है डॉक्यूमेंट, तो उनको समय देंगे, आपको जाओ बना कर लेकर आओ। मेरे साथ दो कैंडिडेट NOC वाले को दिक्कत हुआ था, तो उन लोग को भेज दिया वापस, मेडिकल के लिए नहीं भेजा उन लोग को। अच्छा, NOC जिनका जो NOC लेकर नहीं आ रहे हैं उनको मेडिकल के लिए नहीं भेज रहे हैं ना? हाँ, एक ग्रुप D में था लड़का सोलापुर डिवीजन में, तो उनको बोले कि आज आपको 7 से 9 दिन के अंदर NOC लेकर आना है। तो कल हम उससे लड़के से बात किए, तो बोला कि हाँ मिलने वाला है, अभी तो मिला नहीं है, वहाँ डिवीजन में बोले हैं कि मिल जाएगा 2-4 दिन में। फिर एक सर्विसमैन थे शायद, उसको भी NOC का कोई दिक्कत है, उसको भी नहीं भेजे। और 2 कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के थे OBC वाले, तो उन लोग का पुराना OBC बना हुआ था 2014 को 2012 को, तो उन लोग को भी मेडिकल के लिए नहीं भेजा, बोला कि सेंट्रल लेवल में OBC चाहिए उन लोग का। शायद हमको लगा कि स्टेट फॉर्मेट में था, उन लोग से बहुत
फॉर्म भरवा रहे थे, एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। 3 बोले कि जाइए आप लोग लेकर आइए, तब आप लोग का मतलब कि आगे का प्रोसेस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसके बाद मेडिकल का बताइएगा कि मेडिकल, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, बहुत लोग फिर कमेंट करेंगे कि नहीं पूछे, अटेंडेंस कितना था? जो 40 लोग को बुलाए थे तो 40 में आए कितने लोग थे? मेरा शिफ्ट में 40 का रिपोर्टिंग था, जिनमें 34 लोग प्रेजेंट थे, 6 एब्सेंट थे, और 34 में 30 ही लोग को डीवी पूरा अच्छा से कंप्लीट हुआ। अच्छा, बाकी को क्या इशू हो गया? बता रहे थे 2 एनएसयू वाले थे, 2 ओबीसी वाले थे, अच्छा, वेस्ट बंगाल के हाँ लड़के। ठीक है ठीक। उसके बाद आप लोग को मेडिकल के लिए कहाँ कहाँ भेजे ये बताइएगा। और मेरे एक दोस्त थे, उससे भी पता चला कि 16 के फर्स्ट शिफ्ट वाले में भी 3 कैंडिडेट एब्सेंट थे। अच्छा। तो मेडिकल के लिए शाम वाले को हम लोग 30 कैंडिडेट थे, तो किसी भी कैंडिडेट को शाम वाले में मदुरई नहीं भेजे हम लोग। अच्छा, क्योंकि मदुरई शायद बहुत दूर है ना? मदुरई सबसे दूर है। हाँ, क्योंकि हम एक जो सबसे पहला जो रिव्यू का वीडियो डाले थे चेन्नई का ही डाले थे, मदुरई का ही था। तो मदुरई हमको शायद याद है कि शायद उसको 8 से 11 घंटा लगता है समय जाने में। हम वो रिव्यू सुने भी थे, सबसे पहला दिन था वो। वो शायद राजस्थान के थे शायद लड़के, तो उन लोग हम रिव्यू सुने थे शायद। अच्छा, सुने थे ना? हाँ, तो मदुरई सबसे दूर है। शाम वाले शिफ्ट को मदुरई बहुत रेयर केस में मिलेगा, हमको लगता है नहीं मिलेगा मदुरई शाम वाले शिफ्ट को। अच्छा, और लेकिन मदुरई में सुन रहे हैं कि सबसे आसान मदुरई में ही हो रहा है। आसान नहीं है, मतलब वहाँ प्रोसेस फास्ट है, बात ही है। हाँ, प्रोसेस फास्ट है, तुरंत मतलब वो 5-6 बजे तक क्लियर कर दे रहे हैं कैंडिडेट को। हाँ, एक दिन मैंने कहा, दूसरा दिन तो एकदम क्लियर ही करना है उसको। दूसरा दिन क्लियर ही कर दे रहे हैं। आईसीएफ में भी ठीक हो रहा है? आईसीएफ में भी उतना दिक्कत नहीं हो रहा है? सब हर जगह मेडिकल फास्ट हो रहा है, मदुरई में फास्ट हो रहा है, और इग्मोर और आईसीएफ और पेराम्बूर और ईरो, हाँ 5 जगह मेडिकल फास्ट हो रहा है। और केवल हम लोग का तिरुचि गोल्डन रॉक पड़ा था, वहीं मेडिकल स्लो चल रहा है ओनली। अच्छा, तिरुचि कहाँ दिया था आपका, एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, तिरुचि गोल्डन रॉक। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इशू हुआ था मेडिकल में आपसे, क्योंकि मेरा बात हो रहा था तो बहुत ज्यादा आपको इशू हुआ था। प्रॉब्लम कोई नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, उन लोग टाइम लगा रहा था। जैसे कि एक चीज आज चेक किए तो एक चीज कल चेक किए, तो ऐसे तो टाइम बहुत सारा लग जाएगा ना। हाँ हाँ, बस वही उसी की वजह से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। बात ही था कि वहाँ हमारा ऐसा समय आया कि मेरे ही समय में 3 हॉलीडे पड़ गया। पहले गुड फ्राइडे पड़ा, फिर सैटरडे पड़ गया, फिर संडे पड़ गया। अच्छा अच्छा, अब उसमें डिले हो गया, बात यही है। अच्छा, जिसकी वजह से आपका पूरा मेडिकल प्रोसेस होने में कितना दिन लग गया एवरेज? देखिए, एवरेज 3 दिन मान के चलिए वहाँ लगा। अगर सैटरडे संडे नहीं पड़ता है तो 3 दिन में वहाँ भी हो जाता है क्लियर। अच्छा अच्छा। तो वो जो आपका जो सेंटर है तिरुचिरापल्ली, ये जो भी आपने सेंटर का नाम बताया, ये जहाँ डीवी हो रहा है वहाँ से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस पे होगा? अप्रोक्स में 350 किलोमीटर। अप्रोक्स 350 किलोमीटर। तो वहाँ पे कितने कैंडिडेट को भेजे थे वो? 6 घंटा का रास्ता है। वहाँ पर हम लोग सुबह में 15 कैंडिडेट को वहाँ भेजे थे, उस सेकंड शिफ्ट पे। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों को मिलाकर 15 कैंडिडेट वहाँ ये रिपोर्ट किए थे। हाँ, अच्छा, दोनों को मिला के 15। और वो 15 को दिक्कत हुआ था, सेम दिक्कत ना? क्या चीज के लिए सेम दिक्कत? ये जैसे मान लीजिए आपका जो समय लगा, इस समय का जो प्रॉब्लम। 15 को सेम समय लगा था, ऐसा कोई बात नहीं थी कैंडिडेट को। हाँ, 15 को मतलब सेम समय लगा था। और बाकी कैंडिडेट को कहाँ कहाँ भेज रहे थे बता दीजिएगा थोड़ा सा। बोल नहीं, शाम वाले शिफ्ट को उन लोग दूर नहीं देना चाह रहा है, मदुरई छोड़कर दे दे रहा है हर जगह इधर जो भी देना। अच्छा अच्छा। और आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो जैसे कौन सा पोस्ट कैटेगरी से हुआ आपका सिलेक्शन? मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। मेरा सब सारे पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी से फाइट है। अच्छा, सब यूआर सब क्लियर है। तो आपका जो ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपका ओपन लाइन है या फिर आपका ये है वर्कशॉप है? आईसीएफ। अच्छा, आईसीएफ है। ठीक है। तो आगे बताइए, आपका जब वहाँ पे आप लोग पहुंचे सेंटर पे, जो मेडिकल सेंटर, तो क्या क्या प्रोसेस हुआ बताइए। वहाँ सबसे पहले अटेंडेंस लगेगा सारे लोग को। उन लोग जो मेमो है ना, तो उन लोग जमा ले लेते हैं सब लोग को। अच्छा, मेडिकल मेमो जो आपको हाथ में मिला होगा उसमें आपका मेडिकल कैटेगरी क्या लिखा था? B1 बिलो सारे B1 एंड बिलो ना? हम लोग 15 कैंडिडेट से सब पर B1 बिलो ही लिखा था सबको पर।
सबके ऊपर B1 बिलो ही लिखा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ वहाँ सबसे पहले अटेंडेंस लगेगा, तो एक लड़का अब्सेंट था, वहाँ डीवी करा कर मेडिकल देने ही नहीं गया था। अच्छा, वो मेडिकल देने नहीं गया था। हाँ, तो 14 ही हम लोग कैंडिडेट थे। तो सबसे पहले अटेंडेंस लगेगा सीरियल वाइज वहाँ। हम्म वहाँ दो फोटो लगेगा सबसे पहले और थंब लिया जाएगा। हम्म इसके बाद वहाँ से बोल दिया जाएगा कि आप सबसे पहले ईसीजी में जाइए, हम्म और वहाँ ईसीजी होगा। इसके बाद एक्सरा के लिए भेज दिया जाएगा, हम्म छाती का एक्सरा होगा। सब हम्म। खाली पे, उस दिन खाली पेट ही रहना है, उस दिन कुछ खाना वाना नहीं खाना है। अच्छा, तो जो आपका एक ये ईसीजी हुआ, तो ईसीजी रिपोर्ट आप देखे थे क्या अपना? हाँ, ईसीजी रिपोर्ट वो तो मिल जाता है उसी समय, फाइल में मिल जाता है, तो हम भी देखे थे अपना रिपोर्ट। तो कितना आया था आपका हार्ट रेट, देखे थे आप? ना, ये सब हम नहीं देखे थे लेकिन हम्म। बात क्या हुआ ना कि सब लोग लड़के पर ईसीजी नॉर्मल लिखा हुआ था। अच्छा, मेरा वाला नॉर्मल लिखा था। हाँ। मेरा वाला तो नॉर्मल लिखा ही नहीं था। तो हम बहुत उस दिन टेंशन में थे, पूरा दिन ही टेंशन में थे। अच्छा अच्छा। हम बोले कि पहली बार मेरे ही ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो गया, सारे लड़कों को मैक्सिमम अच्छा नॉर्मल नॉर्मल लिखा है, मेरे ही नॉर्मल नहीं किया। तो पूरा टेंशन में थे कि अभी तो रिपोर्ट जांच नहीं हुआ था, वो तो रिपोर्ट मशीन से ना निकला हुआ था। वो तो रिपोर्ट शाम में मैम वहाँ थी, मेन डिविजनल ऑफिसर मैम थी, तो वहीं जांच यूरिन और एक्सरा और ईसीजी तीनों को रिपोर्ट वहीं जांच करती थी। अच्छा, ईसीजी रिपोर्ट आप हमको फोटो खींच के उसमें भेज देते, हम बता देते आपको कि नॉर्मल है कि नहीं। टेंशन में आप क्यों थे? ना ना, टेंशन नहीं, सब मैम चेक की थी, एक एक करके सारे लड़कों को चेक की थी लास्ट में। अच्छा अच्छा। तो क्या तब पूरा टेंशन में थे। तो फिर सब लड़के को एक एक करके सीरियल वाइज मैम सारे रिपोर्ट मांग रही थी और चेक कर रही थी सारे कैंडिडेट से। तो वो जिसका नॉर्मल था उसी को प्रॉब्लम हो गया, हमको दिक्कत ही नहीं है, बोली कि नॉर्मल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंडीशन है। अच्छा अच्छा। तो उन लोग को जिनको जिनको प्रॉब्लम हुआ उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये कुछ आइडिया है? हाँ, देखिए, वो मैम में ना जो लिखा था ना रिपोर्ट, वो नहीं चेक कर रही थी, वो ग्राफ उसका देख रही थी, आपका शरीर का अंदर का ग्राफ। हाँ, वो ग्राफ ही चेक होता है मेनली। एक लड़का पर नॉर्मल लिखा हुआ था, तो बोला लड़का कि मेरा तो नॉर्मल है रिपोर्ट। तो बोली कि हम मशीन का लिखा हुआ नहीं मानेंगे, जो आपको ग्राफ है ना उसको हम मानेंगे। हाँ हाँ, मैम अच्छा से बात कर रही थी, केरला की थी, बहुत अच्छे से हिंदी से बात कर रही थी, बहुत अच्छा से। अच्छा, वो हिंदी में ही बोल रही थी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो फिर वो लोग को फिट किए कि नहीं जिसको दिक्कत हुआ था? तो सुनिए ना, तो उन लोग को 14 लड़का में से 5 लड़के को उन लोग को बोली कि रिपोर्ट आप लोग का सही नहीं है, आप लोग इको करा कराइए। इको के लिए भेज दी 5 लोग को। अच्छा, लोग को इको भेजे? इको के लिए आपको बाहर के अस्पताल में भेजेगी, वहाँ 1800 रुपया चार्ज लगता है। अच्छा अच्छा। आप तो वहाँ से उन लोग, तब हम लोग का यहाँ सबका रिपोर्ट चेक हो गया, ईसीजी, यूरिन और एक्सरे का सबका रिपोर्ट चेक हो गया, हर चीज। तो इसके बाद उन लोग अब इसी 5 बजे रिपोर्ट चेक किया, तो उन लोग बोले रिपोर्ट सबका चेक हो गया कि आप लोग इको कराए जाइए, आप लोग अब रूम पर जाइए, अब नेक्स्ट दिन आइएगा 9 बजे। तो उन लोग आकर रिपोर्ट फिर जमा, उन लोग आकर फिर इस दिन रिपोर्ट जमा किए। नेक्स्ट दिन हम लोग का तो रिपोर्ट सब सही था, जमा हो गया था पहले ही दिन। तो और उस दिन हम लोग आए ना, तो सबसे पहले उन लोग का जमा लिया और साथ में लगा दिया, और सबसे पहले हाइड्रोसिल, पाइल्स, हर्निया, ये तीनों चीज चेक हुआ। अच्छा, तो ये जो चेक किया ये हाइड्रोसिल वगैरह जो टेस्ट हुआ, तो ये दूर से किया कि टच करके? दूर से, मतलब कि मान के चलिए कि 1 से 1.5 मीटर दूरी पर। अच्छा, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे? हाँ, 1 से 1.5 मीटर, 3-4 फीट दूरी पर। अच्छा, 3-4 फीट डिस्टेंस पे वो किया था। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ? ना ना, 14 कैंडिडेट थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सबका नॉर्मल था। सबका नॉर्मल था। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा टेस्ट हुआ आप लोगों का? तो फिर हम लोग को वो सब टेस्ट होने के बाद वो क्या हुआ कि अब हम लोग को बोल दिया बैठिए। तो फिर शाम बैठे, फिर शाम हो गया, 3 बज गया, तो फिर बोले कि जाइए घर। अब आज गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे जिस दिन हाइड्रोसिल का चेक हुआ था, तो बोले कि आप लोग सैटरडे और संडे आप लोग का नहीं होगा, मंडे को सब लोग आइए। उन लोग लड़के को रिपोर्ट है सबका, जो 5 लोग इको के लिए गए थे, तो 4 लोग को जब रिपोर्ट आया तो उन लोग का 4 लोग का नॉर्मल हो गया था, इको का रिपोर्ट। अच्छा, उन लोग का इको का नॉर्मल हो गया था, और एक का फिर एक का प्रॉब्लम है, फिर उसको भी फिर दोबारा फिर उसको नेक्स्ट दिन मंडे को, सोमवार को फिर उसको इको के लिए भेजा गया फिर। अच्छा, फिर इसका इको हुआ? हाँ, तो
तो क्या हुआ, तो मंडे को जब हम लोग आए ना, सबसे पहले तो क्या हुआ कि हम लोग का नियर विजन और बीपी टेस्ट हुआ। हम्म। मंडे का नियर विजन और बीपी टेस्ट हुआ, तो बीपी में जिसका भी अगर मेरा तो यहाँ घर पर 110/65 था, वहाँ 130 आया था, 130/72। जैसे 130/72 आया था, लेकिन मतलब हाँ, जैसे आपका 110 आता था तो आपका लो हल्का सा था, लेकिन वहां पे हाँ, आपका हाई हो गया था, मतलब ठीक हो गया था, हाई नहीं बोलेंगे, मतलब हम मेंटेन हो गया था आपका। घर से नाप कर गए थे 1-2 दिन पहले, तो वहाँ अस्पताल से तो 110/65 आया था, लेकिन वहाँ 130/72 आया था मेरा एक हफ्ता। अच्छा। और जैसे 2-3 लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि लो बीपी का पूछे, लो बीपी का पूछे, ना, तो जो कोई 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 दिक्कत नहीं है। हाई हाई से भी दिक्कत नहीं है, लो से भी दिक्कत लो नहीं, से भी बीपी का दिक्कत, कोई मैटर नहीं है। और लो वाले जो भी कैंडिडेट है वहां जाइएगा तो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। न, अगर हाँ, जिसका लो है ना, तो वहाँ एकदम एक्यूरेट जाकर पूछ जाएगा। एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। खुद खुद मेरा ही हुआ था, हाँ मतलब यहाँ घर पर बहुत ज्यादा लो था, और वहाँ जाकर हाँ, बराबर हो गया। और एक्यूरेट हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है। तो आई एक टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा आप। हाँ, तो क्या हुआ कि बीपी में अगर 160 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 160 तक वहाँ अलाउ कर दे रहे हैं? हाँ, इसलिए कि एक लड़का का 155 था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल था उसका भी। अच्छा, तो नॉर्मल था। वो टेंशन में था कि मेरा क्या होगा, बीपी हाई आ गया था। तो वहाँ मतलब इस समय 100, अगर 160 से ज्यादा होता है तो फिर आपको दोबारा टेस्ट करेंगे बीपी को। अच्छा, 160 से ज्यादा अगर होता है तो? हाँ, और बाकी अगर लो हो तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, 160 तक है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा अच्छा, चलिए। तो उस फिर हम्म। नियर विजन बीपी एक साथ टेस्ट लिया, असिस्टेंट ने वो दोनों टेस्ट लिया था, मेन डॉक्टर नहीं ली थी उस दिन। अच्छा अच्छा। तो अब उस दिन हो गया, उस दिन केवल नियर विजन और बीपी हुआ, फिर बोल दिया घर बैठने के लिए, फिर बोला घर जाओ ऐसे ही। अच्छा अच्छा। तब फिर हम लोग जब ट्यूजडे को जब आए, मंगलवार को ना, हम्म। तो उस दिन उम्मीद था कि मतलब कि उम्मीद अब आई टेस्ट ही हम लोग का केवल ही बचा था, सब चीज हो ही गया था, मिला कर छोटा छोटा चीज। हम्म। आई टेस्ट ऐसा है कि जो एक ही चीज बैठिएगा एक ही जगह, तो सारा टेस्ट वहाँ हो जाता है, ऐसा सिस्टम रहता है। हाँ। तो क्या हुआ कि उस दिन 4 बजे हम लोग में फिर काम शाम को लगा, सुबह में भी फिर पूरा दिन बैठे ही हम लोग वहाँ रह गए। हम्म। प्रोसेस से बताइए, तो वहाँ का प्रोसेस बहुत स्लो था, मतलब कि उन लोग का अगर उन लोग चाहते तो 2 दिन में क्लियर कर देते, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। एक चीज आज चेक हो रहा है तो एक चीज कल चेक हो रहा है। हाँ, वो लोग बहुत मतलब स्लो काम कर रहे थे, नहीं तो बाकी जगह पे तो जैसे पेरम्बूर वगैरह में रीजन 5 बजे तक क्लियर कर दे रहे हैं सबको, अभी ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट 20-22 कैंडिडेट को एक एक दिन में क्लियर कर एक रहे हैं। रीजन एक और था कि पेशेंट भी वहाँ अच्छा खासा आ रहे थे, उस लोग को भी साथ में उन लोग देख रहे थे। अच्छा अच्छा, वो मेन रीजन यही तो होगा, पेशेंट के ही वजह से। जो मतलब कि पहले ऑलरेडी रेलवे में है उन लोग। हम्म। तो अब आई टेस्ट में सबसे पहले आप हम्म। अंदर जाइएगा, एक एक लड़का का नाम पुकारा जाएगा। हम्म। तो वहाँ बैठिएगा, बैठने के बाद हम्म। अपना नाम, पापा का नाम, एज, मैम मैम डॉक्टर है वहाँ, तो हम्म। वहाँ पूछेगी। फिर हम्म। फिर हम्म। वो आँख पर टर्च मारेगी, सबसे पहले देखेगी, बोलेगी हम्म। कि सीधा ताको, इस आँख को हाथ से करके टॉर्च से बार बार देख रही थी, कहीं हम्म। आँख तिरछा तो नहीं ना है, ये चीज चेक हो रहा था। फिर उसके हम्म। बाद बोली कि मुंह मुंह देख रही थी, दांत अंदर में। अच्छा, तो मुंह भी देख रही थी? हाँ, बोल रही कि आ करो, तो जीभ निकाल कर, तो यहीं से देख रही थी। फिर इसके बाद कान में टॉर्च बारी दोनों तरफ। हम्म। फिर सबसे पहले कलर विजन का कॉपी निकाली, हम्म। और वो कलर विजन में डिजिट नहीं पूछ रही थी, डायरेक्ट ब्रश करने वाला, चलाने वाला पूछ रही थी, जो रास्ता वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। डायरेक्ट मतलब कि रास्ते वाले, अगर 6-7 पेज कोई लड़का अगर ढंग से पढ़ देता है तो उसको मत समझ लीजिए सही है, रास्ता अच्छा वाला। अच्छा। अच्छा अच्छा। डिजिटेक भी कैंडिडेट से नहीं पूछा गया, रास्ते वाले ही ओनली पूछा अच्छा, गया था। रास्ता वाला वो ब्रश से दी होंगी, बोलेंगे कि रास्ते से बाहर निकलो। हम्म। हाँ, बस वहाँ हम्म। ये बात है ना कि वहाँ बोलती है जल्दी जल्दी करने के लिए, लेकिन घबराना नहीं है, अपने से सही करना है। हम बहुत स्लो कर रहे थे कि ताकि गलत मत हो, जो भी हो चीज सही हो। हम्म। वहाँ 2-2 असिस्टेंट है, बोलता है कि जल्दी जल्दी करो ना यार, जल्दी जल्दी करो हर चीज। हम्म। तो हम स्लो कर रहे थे, तो फिर कलर विजन जब टेस्ट हो गया तो फिर हम्म। अब फिर हम्म। पूछी कि कोई नशा करते हो, कोई सर्जरी कराए हो, कोई हम्म। मतलब यही सब पूछती है, कोई इंजेक्शन लेते हो, कोई हम्म। पहले से कोई किसी बड़ा बीमारी है, सब बोल हम्म। देना है कि नो नो बस।
हाँ, नो बोलना है उसमें, यस बोलना भी नहीं है। फिर आपको अब डिस्टेंट विजन यहाँ से चेक होगा। एक आंख में वो हम्म। चश्मा लगा दिया जाता है कि एक आंख बंद हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप, जब चश्मा दोनों लगाया जाता है तो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अस्पताल में हम्म। कहीं भी जांच करवाए तो एक अखिया बंद हो जाता है जब वो फार्मावा लगाया जाता है तो। हाँ हाँ, वो वाला जो एक रहता है, एक लॉक हो जाएगा, एक तरफ से दिखेगा। हाँ हाँ। हम्म। वो सी कट का मुंह पूछेगी कि अप है, हम्म। डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, बताना है यहीं। अच्छा अच्छा। 6 मीटर दूरी पर है तो मेरे को तो बड़ा बड़ा दिख रहा था, मेरा 6x6 था दोनों आई। अच्छा, आपको चश्मा वगैरह नहीं लगा था ना? ना, लेकिन वहाँ 6x9 ही चेक हो रहा है। अच्छा, बस वहाँ 6/9 ही हो रहा है, मतलब 6/6 तक वो लोग नहीं जा रहे हैं। ना, 6x6 किसी का नहीं चेक हो रहा है। तो हम्म। फिर वहाँ इसके बाद करने के बाद आपको छोटा छोटा कलर सुई जैसा हम्म। होता है, रेड, हम्म। ग्रीन, येलो, हम्म। व्हाइट, 4 कलर उसमें है। उसको अच्छा उसको हम लोग नाइट विजन बोलते हैं। अच्छा, नाइट विजन टेस्ट। हाँ, वो नाइट विजन टेस्ट मतलब कि हम्म। अंधेरा रहेगा, अंधेरा रूम में उसको टॉर्च बहुत बारेगा, मतलब हम्म। 4 कलर बोलेगा तो तू तो बता देता है, नॉर्मली पता चल जाता है। हम्म। हाँ, लेकिन उसमें 4 ही कलर था, व्हाइट, येलो हम्म। हम्म। और ग्रीन और रेड, 4 कलर था। छोटा छोटा सुई सुई जैसा, जैसे कहीं नहीं बोलते हैं कि हम्म। लेजर लाइट बढ़ता है तिरछा, उस वो हम्म। वैसा टाइप का है। अच्छा, तो छोटा छोटा। उसके बाद हम्म। बाइनाकुलर टेस्ट होगा। बाइनाकुलर टेस्ट में आपको हम्म। एक आई में रेड और एक आई में ग्रीन कलर का चश्मा पहना दिया जाएगा। हम्म। फिर वहाँ बटन टाइप का होता है, हल्का बटन टाइप का, तो उसमें 4 रेड और येलो और हम्म। ग्रीन, 3 हम्म। कलर रहता है। जो भी आपको दिखे वही बताना है, बस काम खत्म। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें भी और एक बात था कि मेरे से भी हम्म। वो कलरवे वाला पहले ही, जैसे कि हम्म। 4 कलर दिख रहा था, हम तो 2 धुधुरा दिख रहा था, 2 अच्छा से दिख रहा था। हम्म। तो हम बोले कितना कलर है, तो हम शुरू में 2 बता दिए, तो बोले कि सही से हम्म। बोलो। ये हम्म। बात है कि उन लोग कॉपरेट वहाँ कर रहा है, अगर एक भी मिस्टेक हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग अच्छा, वो मतलब कि हिंट हिंट दे दे रहे हैं। हाँ हिंट दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब या हाँ। आखिर डिस्टेंट विजन हो चाहे अगर ये भी हो, कोई भी में हिंट दे रहे हैं उन लोग बस। अच्छा। तो मेरे दो दो बोल दिए तो 2 धुधरा दिख रहा था। तो फिर हम्म। बोले कि सही से बोलो, तो फिर हम बोले कि गलत हो रहा है, तो फिर 4 बोले, तो फिर बोले कि किधर किधर कौन सा कलर है, तो हम बता दिए कि राइट है, लेफ्ट है, इतना कलर, तो फिर बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा। फिर उसी समय आपको शर्ट उतरवाएगी पूरा, हम्म। हम्म। और जो पजामा है उसको ठेवना से ऊपर बोलेगी कि उसको करो, और हम्म। 2-3 राउंड उसी बड़ा सा रूम है उसी में हम्म। मरवाएगी, चलो। फिर हम्म। चलने के बाद बोलने की बैठिए, फिर उठिए, हाथ अपने से अच्छा हाथ ऊपर रखो। अच्छा, जो बैठने वाला है पालथी मरवा के वो बिना सपोर्ट के उठने के लिए कर रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो हाथ नहीं पकड़ना है। अब अगर मान लीजिए कोई अगर हाथ रख दिया तो? ना, तब तो हम नहीं सब, तब तो इससे तो नहीं कोई दिक्कत ना होगा अगर हाथ भी रख, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि मतलब कि हाथ नहीं रखना है, मतलब अपने हाथ से बल पर उठना है। अच्छा अच्छा, मतलब पैर के बल पे उठना है। अपने ही बल पर, मतलब कि अपने ही बल पर बैठिए, तो हाथ ऐसे फिर जमीन पर रखना है, उठिए अपने से उठिए। अच्छा अच्छा। और फिर इसके बाद हम्म। हाथ ऊपर करवाएगी, फिर मुट्ठी घुमाएगी, फिर गट्टा चलवाएगी, फिर बोलेगी हाथ ऊपर करो, फिर नीचे करो। हम्म। और इसके बाद अगर उन लोग सब सही पाया गया, अगर जिसका सब सही पाएगा तो उसी समय सिग्नेचर होगा। अब फोटो फोटो तो नहीं लगता है, केवल सिग्नेचर ही होता है। और अच्छा बोल दिया जाता है कि रूम के बाहर फिर बैठो वहाँ पर। अच्छा। और ऐसा करके सारे लड़के को, मतलब कि 14 कैंडिडेट थे हम लोग में, तो केवल 8 ही का ऐसा चेक हुआ, बाकी समय खत्म हो गया। 2 घंटा के लिए मैडम बैठी थी। अच्छा अच्छा। 8 में से 2 कैंडिडेट का दिक्कत हुआ था, 10 कैंडिडेट का चेक हुआ था, तो 2 कैंडिडेट का दिक्कत हुआ था, 8 लोगों को मतलब कि उसी मतलब समय। दो कैंडिडेट को क्या चीज में दिक्कत हुआ था? एक कलर विजन उसको भी रोक ली, एक आई तिरछा था उसको भी रोक ली उन लोग अच्छा, को। आई तिरछा मतलब कि जो उसको हम लोग अपने देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं कि काना है। हाँ हाँ हाँ, तिरछा और दिखता मतलब वो हाँ, तो जब तिरछा जिसको दिखता है। मैडम टॉर्च मारी तो वो तो पता चल जाता है, जो आदमी हाँ, वही डॉक्टर के ऊपर है। वो तो पता चल जाता है, वो अलाउ नहीं है शायद। हाँ, तो वो 2 हम्म। लड़के को रोक ली, उन लोग से साइन नहीं करवाई, बाकी 8 लड़के से उसी समय सिग्नेचर करवा कर हम्म। और मैडम चली गई। या जब असिस्टेंट आया तो 8 कैंडिडेट को नाम पुकारा कि आप लोग का हो गया मेडिकल, आप लोग घर जा सकते हैं, बस 8 कैंडिडेट को। अच्छा, और बाकी जिनका 6 लोग का टेस्ट नहीं हुआ, जो फिजिकल टेस्ट, हाँ उनको वो हाँ। नहीं जाने दे, उनको रोक लिए?
नहीं ईसीजी वाले नहीं, ईसीजी वाले इसमें भी थे तो उन लोग का नहीं। नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। अच्छा नहीं, ईसीजी वाले नहीं, ये जो मतलब बाकी जो फिजिकल टेस्ट नहीं हो पाया जिनका। हाँ फिजिकल टेस्ट नहीं, ईसीजी तो सबका साथ ही हुआ था। जो लड़का का अगर ईसीजी गड़बड़ भी था ना तो उन लोग जब रिपोर्ट बाहर से लेकर आए तो उन लोग को भी नॉर्मल हो गया था। अच्छा उनका भी हो गया। तो आप लोग 14 लड़का थे ना वहाँ पे उस दिन? हाँ मेन तो उस दिन 10 ही कैंडिडेट करना चेक हुआ, समय नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग अब तो वहाँ से जब बोल दिए घर जाइए आप लोग का मतलब कि तो हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर जब हम नेक्स्ट दिन बात किए 4 कैंडिडेट बचे थे ना, 10 में से 4 बचे थे, 2 का तो प्रॉब्लम था लेकिन 4 बचे हुए थे। तो 4 कैंडिडेट बचे हुए थे तो उन लोग का क्या हुआ कि 4 में से एक कैंडिडेट का क्या था कि हाथ जरा हुआ था वहाँ पर। अच्छा अच्छा, उसका केहूनी तक हाथ जरा हुआ था, मतलब कि बहुत ऐसे ज्यादा। काम करने में हाथ घुमाने में दिक्कत नहीं था लेकिन जरा हुआ था, पता चल जा रहा था। हम कॉल करके बाद में पता किया। हम लोग तो चल गए थे उसी समय, ट्रेन पकड़ लिए शाम में। तो क्या हुआ कि मैडम बोली उस लड़के को एक सारा करा कर लेकर आइए। एक सारा करा कर आए, उस लड़के से चलवाई फिरवाई, बोली कि आपको B1 दे देते हैं लेकिन फिर आगे हायर मेडिकल के लिए चैलेंज नहीं कीजिएगा, ये भी बात बोली थी उन लड़के को। और ये भी बोली कि कहीं ये भी मत बताना कि मतलब कि एक प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, इस सब के बारे में नहीं बताना। मतलब बहुत सपोर्टिंग थी मैडम वहाँ, हमको लगा बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब कि ऐसा कोई बात नहीं था कि मतलब कि जो लड़का से एक बार कोई भी मिस्टेक हो गया तो उसको मतलब कि ऐसा कोई उन लोग का मकसद नहीं था वहाँ। मतलब कि अच्छा अच्छा। उन लोग का मकसद था कि मैक्सिमम कैंडिडेट को अच्छे ही मेडिकल दे। तो उन लड़कों को भी जरा हुआ हाथ था सब, लेकिन चल फिर रहा था, लड़का का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दागी हो जाता है ना निशान, तो पूरा केहनी तक दागी था यहाँ गाटा से लेकर। अरे अरे हाँ। तो उसको भी B1 ही मेडिकल दी, बोली कि आपको B1 दे देते हैं लेकिन हायर मेडिकल के लिए कभी भी आगे चैलेंज मत करना इससे। तो उसका भी 4 कैंडिडेट थे तो सबका ठीक हो गया। नेक्स्ट दिन 4 कैंडिडेट को हो गया क्लियर। उन लोगों को क्लियर हो गया था अगले दिन? हाँ नेक्स्ट दिन अब तो समय बचा तो उन 4 ही लोग बचे थे, अब दूसरा को था कोई। अच्छा वो 4 लोग में आप थे या आप वो 8 लोग में थे? हम 8 लोग में थे पहले ही दिन। अच्छा आपका पहले ही निकल गया, आप उसके बाद आप अपने घर पे आ गए? हम तो ट्रेन पर कॉल से हम पता किए, मतलब ना होता है ग्रुप में तो पता कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो आप जब रिटर्न आ रहे थे तो ये आप वो रिटर्निंग टिकट करवा लिए थे या फिर लोकल टिकट से, हम लोग जनरल टिकट से आए थे? कोई रिटर्न नहीं, लोकल टिकट से 3 ट्रेन चेंज करके आए थे हम। 3 ट्रेन चेंज करके? तो भीड़ तो बहुत ज्यादा होगा? ना ऐसा ही ट्रेनें पकड़े थे कि कहीं भीड़ नहीं था। वो पूरा सबसे पहले वहाँ से तिरुचिरापल्ली से ट्रेन पकड़े, चेन्नई आए, वहाँ भी सीट मिल गया था, कोई दिक्कत ना हुआ। चेन्नई से ट्रेन पकड़े, इटारसी आए, वहाँ भी पूरा जनरल बोगी ही खाली था सब। अच्छा अच्छा। फिर इटारसी से कहा है कि वहाँ से स्लीपर बोगी में बैठ गए, जनरल का सुपर फास्ट टिकट ले लिए थे। और टीटी भी 1-2 जगह आया था तो फिर उन लोग ज्यादा मतलब कुछ किया नहीं, हम स्लीपर में ही बैठ गए। यहाँ फिर मुगलसराय तो उतर गए थे, फिर आ गए। अच्छा फिर मुगलसराय से फिर आप बिहार के साइड है ना, बिहार आप आए होंगे? हाँ सासाराम मेरा घर है। अच्छा सासाराम फिर आप आए। तो ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छा बता दिए, क्योंकि ऐसे जर्नी स्प्लिट करके आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिटर्निंग टिकट किसी का होगा नहीं। टिकट मिलवे नहीं करेगा, और मिलेगा भी तो पैसा चार्ज ज्यादा लगेगा, कोई गारंटी नहीं है कि मिल भी जाएगा। मेन तो वही प्रॉब्लम है कि टिकट मिलेगा नहीं। तो हम अब पूरा मतलब कि वहाँ तो हम सोचेंगे रोकने से कोई फायदा ही नहीं है, जितना चलेंगे उतना ही सही रहेगा। दूर है चेन्नई, यहाँ जाने बहुत लग रहा था, आने में बहुत लग रहा था कि मतलब कि इतना दूर हम लोग फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन जाने आने में बहुत लग रहा था। बहुत लगता है, सही बात है। और अच्छा जो भी कैंडिडेट मेडिकल के लिए जा रहे हैं और उनका आपका वाला सेंटर में अगर दे देगा तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? वहाँ मेडिकल में कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का भी इको में प्रॉब्लम भी हो जाता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इको टेस्ट बाहर में होगा, फिर नॉर्मल आ जा रहा है। यहाँ जो बाहर से रिपोर्ट आ रहा है तो नॉर्मल ही आ जा रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं आया। मेडिकल में प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन हमको बहुत इजी लगा। स्लो से थोड़ा दिमाग घबरा रहा था कि मतलब इतना टाइम लग रहा है, हम लोग इतना दूर से आए हैं, पैसा हर रोज खर्च हो रहा है, मतलब कि 800-700 रुपये हर रोज खर्च हो जा रहा है खाने पीने में, रूम लेने में। अच्छा वहाँ अगल बगल रूम कितना में आपको मिल गया था, हॉस्पिटल के अगल बगल?
हॉस्पिटल से स्टेशन 4-5 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग हॉस्पिटल से हमेशा स्टेशन के पास जाते थे रहने के लिए, हॉस्पिटल के पास नहीं रहते थे। अच्छा, वहाँ कितना में मिल गया था आपको रूम? वहाँ आप अगर सिंगल कैंडिडेट रहिएगा तो 350-400 में एक मिल जाएगा बेड। अच्छा, और अगर बेड या रूम? साधारण बहुत छोटा रूम होता है, एक बेड रहता है। अच्छा अच्छा, वो वाला, ठीक है। और टीवी पंखा ये सब लगा रहता है, व्यवस्था नहाने धोने सब। और अब अगर 4-5 कैंडिडेट हैं तो आप अगर कंबाइंड करके लेते हैं तो वहाँ सस्ता पड़ेगा। हम लोग वैसे ही लिए थे वहाँ कंबाइंड करके। अच्छा, कंबाइन करके आप लोग लिए थे। हम लोग एक, हाँ बोलिए। 5 कैंडिडेट थे, 1000 में रूम ले लिए थे कि मतलब ताकि हम लोग को बहुत मतलब कि फायदा हुआ। 200 रुपया पर डे लग रहा था। हाँ, 200 रुपया पड़ा और आराम से आप लोग का मन भी लग जा रहा होगा आपस में। 5 लोग हैं तो वहाँ मतलब कि आराम से एंजॉय भी कर रहे थे। मतलब आईपीएल टीवी था, तो अब तो हम लोग का तो टाइम भी तो पास करना था, सैटरडे संडे इसमें भी। सही बात है। अकेले आदमी रहता है तो बोरिंग टाइप का हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, सही बात। अच्छा, जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनको अगल बगल बता दीजिए, तो जैसे मान लीजिए वहाँ दे देगा और इस टाइप से प्रॉब्लम होगा तो अगल बगल होटल वगैरह बता दीजिए ताकि वो लोग डायरेक्ट वहाँ चले जाएं। हाँ, स्टेशन पर तिरुचिरापल्ली अगर कोई उतरता है ना, और वहाँ उडुपी लॉज है, उडुपी स्टेशन से मात्र मान के चलिए कि 300 मीटर दूर है, 200-300 मीटर एकदम। स्टेशन से 300 मीटर दूर जाइएगा तो वहाँ चौराहा पड़ेगा, चौराहे पर एकदम उडुपी लॉज है। किसी से पूछिए उडुपी लॉज किधर है तो वहाँ लोग बता देंगे। उसमें बहुत सस्ता रूम है, मतलब कि हाई फाई कैंडिडेट के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मल रूम मिल जाए नहाने धोने के लिए, बहुत नॉर्मल। ये नहीं कि आप मतलब कि एसी नॉन एसी जोइएगा पूरा, मतलब कि वॉशिंग वाला, तो वो सब नहीं। हम नॉर्मल की बात बोल रहे हैं। वो तो महंगा मिलेगा। जैसे कि एक दोस्त थे रोज मेरे, तो थोड़ा हाई फाई घर के थे, तो उन लोग 600 रुपया पर डे दे कर रहे थे वो। तो सबका बात अलग अलग होता है ना। हाँ हाँ। अच्छा, और खाने पीने का क्या व्यवस्था है वहाँ? ठीक है खाने पीने का? अरे ठीक तो नहीं है, लेकिन काम तो चलाना है, मिल रहा था। मतलब नॉर्थ इंडियन खाना मिल रहा था? पूरा सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिला जुला कर मिल रहा था। मतलब गुजारा चल सकता है? हाँ, गुजारा कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, गुजारा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एंड कर देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छा रिव्यू दिए जिससे बहुत हेल्प होगा सभी को। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो को फुल देखा होगा, आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों को शेयर करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।